एक साधर्मी की भावना है कि कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा सम्यक रूप से समझना है। तो इस पर बराबर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। दो परमात्मा होते हैं, दो परमात्मा होते हैं क्या? बोले हाँ, दो परमात्मा होते हैं। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये सिद्धांत। जैन शासन की मौलिक देन है, दो परमात्मा बताए। हमारे अन्य मतों में, अन्य धर्मों में एक ही परमात्मा है, वो भी परमानेंट पोस्ट वाले हैं। ख्याल में आया? आपका पोस्ट चेंज नहीं होती। जो आज से 500 साल पहले थे वही आज उनके भगवान है। हमारे भगवान चेंज होते रहते हैं। क्या चेंज होने मतलब नए नए भी आते रहते हैं, पुराने तो है ही, नए भी आते रहते हैं। तो दो परमात्मा हमारे बताए। कौन कौन से? देखो एक बात समझना, हर एक कार्य जो होता है उसका कारण मौजूद होता है। जब जब कार्य होगा तब तब कारण मौजूद होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कार्य हो जाए कारण ना मिले। ख्याल में आया? कार्य हो कारण ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। कार्य यदि हुआ है तो उसका कारण मौजूद होगा। ख्याल में आया? यदि कमल खिला है, कमल का खिलना तो सूर्य का उदय भी हुआ है। ख्याल में आया? सूर्य के उदय होने पर ही आपने देखा होगा, एक फूल का नाम सनफ्लावर होता है, फूल का नाम सनफ्लावर। उसकी विशेषता क्या होती है जानते हैं? जहां जहां सूर्य रन करता है वहां वहां वो अपने आप का सरफेस का चेंज होता रहता है। कैसे होता रहता है? तो कोई ये देखे कि देखो सनफ्लावर चेंज हो गया, ये घूमा, ये घूमा, ये घूमा, घूम क्यों रहा है? तो घूमना एक कार्य है। कारण क्या है? सूर्य। ख्याल में आता है? तो सूर्य के कारण से इसका निमित्त कारण सूर्य रहा, और ये अभी कार्य यहाँ हुआ। तो कार्य और कारण की व्यवस्था है ये। तो क्या है? निमित्त कारण की व्यवस्था है। तो प्रश्न चल रहा है कि कार्य परमात्मा क्या, कारण परमात्मा क्या? पहले हमने परमात्मा माने क्या। तो जिनवाणी में तीन प्रकार के आत्मा की चर्चा है। एक है बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। तीन परमात्माओं की चर्चा जिनागम में की गई है। बहिरात्मा कौन? जो देह आदि को अपना माने वो बहिरात्मा है। अंतरात्मा कौन? जो एक देश शुद्ध हो गया उसे अंतरात्मा कहा जाता है। परमात्मा कौन? जो सकल शुद्ध हो गया उसका नाम परमात्मा है। तो अब जो आपको बड़ा परमात्मा का रूप दिख रहा है, उस परमात्मा का कारण क्या है? क्योंकि तो इसका कारण होना चाहिए। एक उसको या त्रिकाली परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। ख्याल में आया? आत्मा परमात्मा है, त्रिकाली कारण और कार्य रूप परिणमित हुआ हुआ कार्य, दोनों को देखना पड़ेगा। अब समझना क्या, जब जब कोई परमात्मा बनेगा, जब जब कोई परमात्मा बनेगा तो स्वभाव को देखकर बनता है। क्या ये बाहर के सिस्टम में नहीं बनेगा कि मैं कितना जाप करूं, कितनी भक्ति करूं, कितनी पूजन करूं, कितना स्वाध्याय करूं, कितना दान दूं, कितनी तीर्थ यात्रा करूं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इससे पुण्य तो होगा और पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग हुआ वो कार्य हुआ, वो कारण क्या रहा? ये सारी गतिविधियां, पूजन दान दया भक्ति जो भी हुआ, ये क्या हुआ? एक कारण हुआ उसका। तो उसका वो कारण हुआ। और ये भी समझना, एक कारण हो जाए, ख्याल में, कारण का परिणमन हो जाए, वो कार्य ना हो, ऐसे भी कैसे होगा? वो तो होगा ही होगा ना। तो यहां पर आप देखिएगा, ऐसा कार्य हुआ है तो उसका फल भी आपको मिलेगा। तो फल क्या मिला? स्वर्ग आदि गतियां भी नहीं। कार्य कारण क्या रहा? गिसा सब हुआ, कारण हुआ। बस चल रहा है कार्य परमात्मा, कारण परमात्मा क्या। तो पहली बात समझना, आत्मा में त्रिकाल त्रिकाल अनंत गुण मौजूद होते हैं। ख्याल में आया? उसमें उसमें जरा भी, जैसा आत्मा मौजूद अनंत काल पहले था वैसा आज है, वैसा अनंत काल बाद मौजूद रहेगा। उसमें जरा भी मूल स्वभाव में अंतर आने वाला नहीं है। कैसी आश्चर्य की बात है, इतने आज तक अनंत गुण हो गए, अनंत काल बीत गया। अनंत काल में अनंतों बार आत्मा ने मिथ्यात्व का परिणाम किया, राग द्वेष का परिणाम किया, कर्मों के बीच में रहा, अनंत कर्मों के बीच में रहा। इसके बावजूद भी आत्मा का रंच मात्र एक प्रदेश भी, एक गुण भी जड़ रूप नहीं हुआ। ये शक्ति थी, कोई अंदर काम कर रही थी। आप एक बड़ा पेड़ देखते हैं, बहुत बड़ा पेड़, आम का बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हो गया है। तो पेड़ कैसे खड़ा हो गया? उसमें शक्ति थी। कौन सी? बीज में शक्ति थी। वो बीज की शक्ति से बीज को बोया गया, बोने के बाद में उसका परिणमन हुआ, विशाल पेड़ बन गया। ख्याल में आया? तो जो आपको, जो कारण कार्य परमात्मा ने अनंत सिद्ध की व्यक्त पर्याय, प्रगट पर्याय जो है आत्मा की, वो पूर्ण पर्याय है ना, सिद्ध की पूर्ण पर्याय है। ख्याल में आया? वो कार्य परमात्मा हो गया। अब कार्य परमात्मा कैसे बन गए हैं? कौन सा काम किया, कौन सा मंत्र जपा, कौन सी माला फेरी है, कौन सी यात्रा की है? बोले कुछ नहीं किया ये यात्रा वात्रा।
इसलिए समझना कितना जैन शासन लॉजिकल है। कोई बाउंडेशन नहीं जिन शासन में परमात्मा बनने की, कि आपको पूजन करना पड़ेगी, भक्ति करना पड़ेगी, दान देना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगी, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि जो गरीब होगा वो क्या पूजन करेगा। जिन दर्शन का भी नियम नहीं है परमात्मा बनने के लिए, तो छल ग्रह मत करना आप यहाँ पर। अब मान लो किसी देश में कोई मंदिर नहीं है, मान लो वो जहां रहता है, और आपने नियम लगा दिया कि जिन मंदिर दर्शन करने वाले को परमात्मा बनने की छूट मिलेगी, तो क्या होगा फिर? बेचारा गया काम से, तो कुत्ता बिल्ली क्या करेंगे बेचारे, वो तो कोई बन ही नहीं पाएंगे। ख्याल में आया? तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, एक ही बाउंडेशन है, कारण परमात्मा मौजूद होना चाहिए। कारण को देखेगा अपने कार्य में परिणमित हो जाएगा। ये कार्य कारण क्या है? कारण शुद्धात्मा, त्रिकाल शुद्ध परिणमन, त्रिकाल शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा को देखा कि मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, शुद्धता की प्रतीति का नाम परमात्मा बनना। तो मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? अपना आत्मा। अपना आत्मा को देखा तो इसको परमात्मा कहा जाता है। कौन सा? जिसमें जरा भी अशुद्धि का प्रवेश नहीं हुआ। ख्याल में? जरा अशुद्धि आए नहीं, वो परमात्मा परम शुद्ध आत्मा। तो वो भले ही कारण परमात्मा कार्य में परिणमित नहीं हुआ है अभी, वो होगा बाद में। होगा कैसे? वो कारण परमात्मा के बल पर ही कार्य परमात्मा प्रकट होगा। ख्याल में आया? मैं शुद्ध, मैं अच्छा, और आपको आसान करता हूं। सिद्ध कैसे है? पूर्ण शुद्ध हो गए। देखिए शुद्धि का अंश प्रकट कैसे हुआ पूर्णता का? जब उन्होंने बात को माना कि मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, शुद्ध हूं, शुद्ध हूं। और आपको आसान करूं, हम कपड़ा साफ करने बैठे, कपड़े पे हमने साबुन लगाई, ख्याल में है? साफ करते 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 मेरा प्रश्न यह है, जब आप साबुन लगा रहे हैं कपड़े के ऊपर, तब आपके माइंड में क्या है? गंदगी कि साफ कपड़ा? नहीं आया ख्याल में? मेरा प्रश्न, कपड़ा साफ गंदा है कपड़ा। आपका, रुमाल गंदा है, आपने साबुन लगाया, साबुन आप लगा रहे हैं, घिस रहे हैं, बराबर घिस रहे हैं, व्हाइट कपड़ा है आपका बिल्कुल धवल, तो आपने साबुन लगाना स्टार्ट कर दिया। आपके माइंड में क्या है? गंदगी कि शुद्धि? साफ कपड़ा, टारगेट। हाँ, टारगेट साफ कपड़ा। टारगेट, ओके। साफ कपड़ा, आपको पता था हमारा कपड़ा साफ ऐसा था, ये साफ ऐसा था, और गंदगी निकलेगी, और गंदगी निकलेगी, और गंदगी निकलेगी। ख्याल में आया? तो आप कब तक साबुन लगाएंगे, घिसेंगे? जब तक आपको अपनी जो उसकी मूल स्वभाव है वो तब तक उसका साफ नहीं हो जाए। और आपको आसान करूं, बर्तन, आपने सब्जी बनाई बर्तन में, उसमें तेल लग गया पूरा, सब्जी में सब्जी का तेल लग गया, और आपने बर्तन साफ करने बैठे, तो आपको घिसते बर्तन को। कब तक घिसेंगे? कब तक? जब तक आपको लगे कि ये चमकता था बर्तन हमारा, ये चमकना चाहिए। तो हम जो भी गंदगी होगी, जहां जहां भी दाग धब्बे होंगे, उसको घिसने का पिन लगाइए, साफ हो जाइए। ख्याल में आया? वो साफ करने का ट्राई करते थे। कब तक? जब तक वो साफ ना हो जाए। तो आप देखे ना, आपकी दृष्टि में क्या था? वो साफ बर्तन, साफ बर्तन, साफ कपड़ा, साफ कपड़ा, साफ कपड़ा, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो भले ही आप साबुन लगा रहे थे यहाँ, तो आपकी दृष्टि में था साफ वाला बर्तन या कपड़ा, तो आपने उतना साफ किया, उस बल पर आपने साफ कर लिया। ख्याल में आया? ऐसे ही आपने कारण परमात्मा को देखा, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध। कब तक प्रतीति करना? विराम नहीं मिलता ज्ञानियों को। चौथा गुण प्रकट हो गया, अभी नहीं। पांचवा हो गया, अभी नहीं। सातवां हो गया, अभी नहीं। आठवां, नौवां, दसवां, अभी नहीं। 12वां, अभी नहीं। 13वां, अभी नहीं। पूर्णता, तब तक आदमी विराम नहीं। लेकिन जब जब वो प्रकट होगी अवस्था पूर्णता की, कब की होगी? इसको देख के होगी, बाहर को देख के प्रकट नहीं होगी। ऐसा शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। तो जो शुद्धि का अपने को भान कराए कि ऐसा शुद्ध होना है, मैं त्रिकाल शुद्ध, तो शुद्ध 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 करते 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 वो कारण परमात्मा का अवलंबन लिया, कार्य प्रकट हो गया। कोई ये सोचे, क्या हुआ कि एक बच्चा था घर में, और बच्चे ने देखा, बच्चे ने मम्मा से बोला, माँ हमको दूध दे दो, स्कूल जाना है। तो उसने देखा कि मेरी माँ ने दूध निकाला, और ये नहीं देखा कि उसमें शक्कर कब डाली। उसने देखा माँ ने दूध निकाला और चम्मच से दूध को हिलाया, दूध मीठा हो गया। तो एक दिन उसकी माँ घर में थी नहीं, और उसको भूख लगी, वो दूध निकाला और चम्मच से उसने बार बार हिलाता रहा, हिलाता रहा, हिलाता रहा, और दूध पी के देखा दूध मीठा हुआ नहीं। नेहित जी, दूध मीठा नहीं हुआ। अब टेंशन में आ गया,
मम्मा से बोले, मम्मा ये आप पता नहीं क्या चम्मच यूज करते हो, वो चम्मच कहाँ है वो वाली आपकी, कौन सी चम्मच जिससे आप दूध मीठा करती हो? नहीं समझ में नहीं क्या कहना चाहते हो कि माँ उस दिन आपने जब दूध दिया था ना, आप दूध निकाला आपने और दूध में आप चम्मच से हिलाया, दूध मीठा हो गया था, मेरे से दूध मीठा क्यों नहीं होता? तो माँ ने कहा, बेटा दूध चम्मच से मीठा नहीं होता, दूध शक्कर से मीठा होता है। ख्याल में आपको आता है? तो तू लाख चम्मच हिलाता रहे तो कुछ भी कर ले, तेरा दूध मीठा नहीं होगा, क्योंकि दूध में शक्कर नहीं है। ख्याल में आया? अब शक्कर पड़ी हुई है तभी दूध मीठा नहीं होगा। चित्रा जी, ख्याल में? शक्कर आपने डाल दी तो दूध मीठा नहीं होता। कई कई बार ऐसा होता है हमारे घर में भी कि मान लो बच्चे दूध पीते हैं तो मम्मी उनकी क्या करती है कि जो भगोनी में दूध निकाल के रख देती है, शक्कर उसमें डाल देती है, लेकिन बच्चे आएंगे अपने आप गर्म कर लेंगे और पी लेंगे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे आए दूध पिया और मम्मी से कंप्लेन करने आ गए, दूध बिल्कुल मीठा नहीं था आज तो, शक्कर डाली है हमने तो उसके अंदर, शक्कर डाली तो दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? सोनल जी बताएंगे इसका आंसर, शक्कर डालने पर दूध मीठा क्यों नहीं हुआ? उसको हिलाया नहीं गया। हिलाया नहीं गया, वेरी गुड, हिलाया नहीं गया। तो त्रिकाल कारण मौजूद है ना, यहाँ तो कारण मौजूद है ना, तो आत्मा आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? क्योंकि दृष्टि नहीं उसके अंदर, उस पर लगनता नहीं है, उस पर श्रद्धा नहीं है, उसका घोलन नहीं है, उसका चिंतन नहीं है, इसलिए आत्मा परमात्मा नहीं बनता। तो ये परमात्मा मौजूद है, त्रिकाल परमात्मा मौजूद है, इस परमात्मा को देखकर व्यक्त परमात्मा प्रकट होता है। तो है परमात्मा ऑलरेडी मौजूद। परमात्मा माने क्या होता है? परम शुद्ध अवस्था, परम शुद्धि का नाम। द्रव्य की शुद्धि वो त्रिकाल है, ख्याल में आया? वो त्रिकाल रहेगी, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। शक्कर की, अच्छा प्रश्न पूछता हूं, हमने शक्कर जो खाई, अच्छा और आपको आसान करता हूं मैं आपको कि एक घर की जो बाइयां काम करती हैं, जो घर में काम करने आती हैं, वो घर में काम, वो सोने का हार पहन करके आई, आप भी सोने का हार पहन रहे हैं और अडानी के पास सोने का हार है, सबका 10-10 ग्राम का सोना है, हमारी बाई का भी, आपका भी और अनानी का भी। ज्यादा महंगा किसका सोना है? ज्यादा मूल्यवान सोना अडानी का ज्यादा महंगा होगा कि ज्यादा महंगा बाई का होगा? किसका ज्यादा महंगा होगा? मिनिका जी, किसका महंगा सोना होगा? वो तो काम वाली बाई है बेचारी, रोज कमाती कितनी है? 100 रुपए 200 पर डे कमाती होगी। हम तो अडानी की बात कर रहे हैं ना। और सोनिया गांधी पहने तो, और वो पहले महारानी ब्रिटेन की एलिजाबेथ, जो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, फिर तो 10 ग्राम सोना तो 20 ग्राम का बन जाएगा। नहीं होगा ऐसा, ख्याल में आया? सोने की कीमत वही रहेगी, जो भिखारी के पास है वो भी हमारे पास है, वही सबके वही की वही कीमत रहने वाली है। अंतर कैसे पड़ गया? अंतर कुछ नहीं पड़ गया, अंतर कहीं भी नहीं है, ख्याल में आया? जो कारण परमात्मा मेरे पास मौजूद है, सब में वही मौजूद है, कुत्ते में, बिल्ली में, शेर में, चूहे में, सब में वही कारण, परम शुद्ध है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्धि का नाम परमात्मा। और जो परमात्मा को पहचान लेता है उसका नाम होता है कार्य परमात्मा। ख्याल में आया? अब देखना और आपको आसान करता हूं। एक चेक है, आपने गए, आप केबीसी की सीट पर गए, अमिताभ बच्चन ने आपसे प्रश्न पूछे, 7 आंसर, 8 आंसर, 12 आंसर पूछ लिया, आपको 1 करोड़ का इनाम दे दिया, आपको चेक मिला और आपने जोरदार खुशी व्यक्त की वहां सामने केबीसी में, और आप चेक लेकर आ गए 1 करोड़ का, और खुश हो रहा है, 1 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक, और चेक लाके रख लिया आपने, चेक को फ्रेम करवा लिया और रखवा लिया सामने, फ्रेम करा करके, फोटो लगा करके। अब लोग कह रहे हैं, पड़ोसी लोग कह रहे हैं, जो घर वाले हैं, संबंधी हैं, इसको पैसा मिला, पैसा गया कहाँ? 1 करोड़ पे हाथ में आया, इसका पैसा जाता कहाँ है? न इसके कपड़े में अंतर आया, न इसके रहन सहन में अंतर आया, न भोजन में अंतर आया, वही के वही कपड़े, टूटी हुई बटन है उसकी, और वही साइकिल पे चलता आज भी। अभी चक्कर क्या हुआ? तो लोग आए और वो कह रहा मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, क्योंकि मैं चेक रखा है मेरे पास। क्या में आया? वो सुख क्यों नहीं भोग पा रहा है? इसलिए नहीं भोग पा रहा है, वो चेक का मात्र वो है 1 करोड़ रुपया। कब है? बैंक में जाएगा, पैसे को निकालेगा, उसके अकाउंट में पैसा आएगा, निकालेगा, भोग करेगा तो करोड़पति कहलाएगा ना। तो कोई सा मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, इसमें क्या दम वाली बात है? 1 करोड़ का चेक, 1 करोड़ का चेक। जब परमात्मा को पहचानेगा, व्यक्ति का परिणमन होगा और सुख को भोगेगा, उसका नाम परमात्मा प्रकट होना है।
ख्याल में आया? तो वो प्रतीति का नाम परमात्मा है, वो कार्य परमात्मा है। तो अरहंतों ने, सिद्धों ने, महावीर ने, आदिनाथ ने, संभवनाथ ने, जितनाथ ने, बाहुबली ने, भरत ने, जितने भी हमारे केवली परमात्मा हुए, हमने कारण परमात्मा को पहचान लिया, कार्य परमात्मा बन गए। ख्याल में आया? तो मूल बात, जिसको देख करके कार्य प्रकट होता है वो कारण परमात्मा है, और जो प्रकट होता है वो कार्य परमात्मा है। व्यक्त का नाम कार्य परमात्मा है और अव्यक्त का नाम कारण परमात्मा है। तो जब जब कार्य होगा, कारण को दृष्टि में रख करके ही होगा।